प्रभास क्षेत्र में आए हुए साधु सन्यासियों के पास परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। जो जामवंती हैं, उनके जो पुत्र थे साम, अंबा सहित शिव या शिव सहित अंबा, वो देखने में दूर से सुंदर सी स्त्री के रूप में दिखाई देते थे। उनके गर्भ पर साड़ी बांध करके, वस्त्र बांध करके उनको संतों के सम्मुख ले गए परीक्षा करने के लिए कि हमेशा प्रभु कहते हैं कि संत मेरे मोर मुकुट और मैं संतन को दास, जरा इनकी परीक्षा कर ली जाए। तो वो सांब के पेट पर कपड़ा बांध करके ले गए और जाकर के कहा कि महाराज, ये यदुकुल की नववधु है, गर्भ से है, जानना चाहती है कि इसके गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री होगी। संतों ने ध्यान करके जब जानना चाहा तो क्या ज्ञात हुआ कि ये सब उनका उपहास करने के लिए आए हैं, तो श्राप दे दिया, न पुत्र उत्पन्न होगा न पुत्री। इनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले जो मूसल पैदा होगा और उस मूसल से ही यदुकुल का संहार होगा। सारे यदुकुल के बालक घबरा गए, उस मूसल को लेकर के आए, लाकर के बलराम दाऊ से कहा कि अपराध बन गया, अब तो अपराध ही हो गया। उन्होंने कहा कि इस मूसल को पीस करके समुद्र में फेंक दो। मूसल को पीस करके चूर्ण बना करके समुद्र में फेंका, उससे एरक नामक एक तीक्ष्ण घास पैदा हुई और एक लोहे का टुकड़ा फिर भी बच गया। बलराम जी अपनी सारी लीला को समेट करके क्षीर सागर में पुनः अपने शेष रूप में चले गए। और इधर क्या हुआ कि एक मछुआरा जो था, जब वो मछली पकड़ने के लिए गया तो जो मछली उसके जाल में आई, जब उसके पेट को चीरा तो उसमें से लोहे का टुकड़ा मिला। उस जरा नामक बहेलिये ने उसको अपने बाण की नोक पर लगा लिया। इधर प्रभु को भी ज्ञात हो चुका था, जानते थे कि अब ये द्वारिका जल में मग्न हो जाएगी, डूब जाएगी। तो प्रभु भी उपराम होकर के एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। बंधुओं, यहां पर क्या हुआ कि यदुकुल के जो बालक थे उन्होंने मदिरा की शरण ले ली, और मदिरा व्यक्ति की मति को समाप्त कर देती है। उसको यही भान नहीं रहता कि ये पुत्र है कि पुत्री है, पिता है कि कौन है। व्यक्ति नशे में चूर होकर के अभद्र व्यवहार का जब पालन करता है तो युद्ध प्रारंभ होता है, और यदुकुल के बालक आपस में ही लड़ बैठे। यहां भगवान ने अपने कुल अंगारों को जलकर नष्ट होने दिया, मरने दिया, उनकी रक्षा नहीं की। पर आप देखो, जब प्रभु नन्हे से थे, उन्होंने 7 दिन तक गोवर्धन को साध करके सारे व्रजवासियों की रक्षा की और अपने ही जायों को मरने दिया। जानते हो क्यों? क्यों कबरे वालों, क्यों नहीं बचाया, क्यों रक्षा नहीं की? क्योंकि सारे व्रजवासियों ने गौ माता की शरण ली थी, दूध को ग्रहण किया था, लेकिन इन यदुकुंज के बालकों ने क्या लिया था? मदिरा का संग किया। इसीलिए भगवान ने उनको डूब करके मरने दिया, उनकी रक्षा नहीं की। पर उन सारे व्रजवासियों की रक्षा के लिए स्वयं गोवर्धन को धारण कर लिया, क्योंकि गौ माता की शरण ब्रजवासियों ने ली थी।